हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के पाठ 2 को पढ़ेंगे। ठीक है, पाषाण काल। ठीक है, पाठ का नाम है पाषाण काल। आखेट, संग्रहक। ठीक है, संग्रहक एवं उत्पादक मानव। तो आज हम लोग इस चैप्टर यानी कि इस पाठ को केवल पढ़ेंगे, समझेंगे कि इसमें क्या है, इस पाठ में क्या है। ठीक है, और इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं और जानते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। घर हमें जाड़े से, गर्मी से तथा बारिश से सुरक्षा प्रदान करता है। इससे रहकर हम अपने सभी कार्यों को भली भांति कर लेते हैं, किंतु एक समय ऐसा भी था जब मनुष्य पर बनना नहीं जानते थे। ठीक है, मनुष्य पर बनाना नहीं जानते थे, तब वे जंगलों में रहते थे। जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा तथा उनका शिकार करने के लिए उनके पास केवल पत्थर के ही औजार थे। देखिए, जो घर होता है हमें जाड़े से, गर्मी से, बरसात से, ये सबसे सुरक्षा देता है, लेकिन इससे रहकर हम अपने सभी कार्यों को भली भांति तो कर लेते हैं, किंतु एक समय ऐसा था, उस समय पर घर नहीं था। ठीक है ना, मनुष्य उसे बनाना जानता था। तब वे क्या करते थे कि जंगलों में रहते थे और जंगली जानवरों के साथ जो है जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करते थे और उन्हीं को अपना भोजन बनाते थे। ठीक है, और उनके पास औजार के नाम पर बस एक केवल क्या था, तो पत्थर के एक औजार थे जिससे वह शिकार करते थे। आइए देखते हैं मानव में परिवर्तन। ठीक है, मानव शास्त्रियों के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व यानी कि पहले मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस समय उसमें कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन हुए, जैसे दोनों पैरों पर खड़े होकर सीधे चलना, अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का विकास होना, जिससे महत्वपूर्ण कार्यों को कर लेना, मस्तिष्क के आकार एवं क्षमता में विस्तार, मनुष्य ने लड़ाई, घोड़ाई और गहराई या ऊंचाई को देखने की क्षमता, त्रिमापदर्शी दृष्टि का होना। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे दिया गया है, मानव के विकास, विदेश आदि की जानकारी देने वाला मानव शास्त्री कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। मानव के शारीरिक विकास की यह प्रक्रिया चलती रही तथा उसमें धीरे धीरे विकास होता गया, जैसे कि नीचे के चित्र में स्पष्ट होता है। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, मानव का विकास क्रम। ठीक है, आप जैसा कि इस चित्र में देख सकते हैं कि मानव का कैसा विकास हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, इन महत्वपूर्ण बदलावों के कारण मानव अपने आसपास के वातावरण एवं परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करने लगा। अब उसने हाथ एवं मस्तिष्क का अधिक प्रयोग करना सीख लिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और वह अपने उपकरणों के लिए पत्थर के औजार या उपकरणों का निर्माण करने लगा। किन्हीं पत्थरों के उपकरणों से हमें उसके होने का पता चलता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे क्या है। आगे है पाषाण काल। ये पाषाण काल क्या होता है, आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पाषाण अर्थात पत्थर, काल अर्थात समय।
मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही सबसे अधिक उपयोग किया। इसीलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं। पत्थर से बने औजार में समय समय पर परिवर्तन हुए हैं, इसीलिए पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं, पाषाण कालीन शैल चित्र है ये। ठीक है, कैसे एक मानव जो है शिकार कैसे कर रहा है एक पत्थर के औजार से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल क्या है? पूरा पाषाण काल में मानव पहले खुले आकाश के नीचे नदियों के किनारे या झील के पास रहता था। इससे उसे शिकार करने में आसानी होती थी। वह पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था। शिकार से प्राप्त मांस ही उसका मुख्य भोजन था। ठीक है, कंदमूल तथा फल भी उसके भोजन में सम्मिलित थे। धीरे धीरे बाद में मानव ने गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उसे तब घर बनाना नहीं आता था। शिकार की खाल से वह ठंड से बचाव करता था। इस प्रकार उसका कोई अस्थायी आकाश ठीक है अवकाश नहीं था, यानी कि घर नहीं था, अस्थायी घर नहीं था। इसी समय उसे आग की जानकारी प्राप्त हुई। आग की खोज उसने अपने अनुभवों के बल से स्वयं ही की। पूरा पाषाण काल के आखिरी दौर में उसने चित्र बनाना भी सीख लिया। उस समय उसे गुफाओं के अंदर और बाहर पर चित्र मिलते हैं। इन चित्रों में शिकार के दृश्य बनाए गए हैं। इसी समय मानव ने हड्डी के औजार भी बनाना प्रारंभ किया। यह औजार उसके ज्ञान में विकास को दर्शाते हैं। आइए आगे देखते हैं। इस युग में मानव समूह बनाकर ही शिकार करते थे, जिसे वह आपस में बांटकर खाते थे। मानव यह समझ चुका था कि वह तभी जीवित रह सकता है जब वह दूसरों के साथ मिलकर चले। इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करने की भावना इस युग में विकसित हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश के भिजोटुका जिले में मिली कुछ गुफाओं से पता चलता है कि मानव समूह में रहते थे। ठीक है, मानव एक क्या है समूह में रहते थे। कैसे करते थे शिकार, आइए जानते हैं वो कैसे शिकार करते थे। आदि मानव के पास न तो जंगली जानवरों जैसे पैने नाखून थे, न ही चुफीले दांत, न जबड़े और न ही सींग। उसकी बड़ी समस्या अपने से ज़्यादा ताकतवर जंगली जानवरों से रक्षा करने व उनका शिकार करने की थी। ठीक है, इसके लिए उसने पत्थर के औजार का निर्माण व प्रयोग किया, क्योंकि उसे पत्थर आसानी से प्राप्त हो जाते थे। यह मानव की आखेट अवस्था थी। इस युग के पत्थर के औजार आकृति में सुडौल नहीं थे। ये बेडौल एवं भौड़ी आकृति वाले थे, जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं इन पत्थरों को। ठीक है, ये जो है पूरा पाषाणकालीन पत्थर के जो है औजार हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कैसे जाना आग लगाना। ठीक है, आग जलाना, यानी कि जो है हमारे पूर्वज लोग यानी कि जो आदि मानव थे वो आग जलाना कैसे जाने।
ठीक है। औजार बनाने के लिए वे एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे। एक पत्थर से दूसरे पत्थर टकराने पर चिंगारी निकली चिंगारी से उन्हें आग का ज्ञान हुआ। इससे वह सूखी पत्तियों, लकड़ी की टहनियों आदि को जलाने लगे। सोचिए और लिखिए कि आग का ज्ञान होने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन होगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे इस चित्र में देख सकते हैं कि एक पत्थर को कैसे दूसरे पत्थर पे टकराया जाता है कि वह टकराने के बाद एक यहाँ पे जैसे कि चिंगारी की तरह आपको दिख रहा होगा निकलता है। ठीक है, तो पत्थर से पत्थर पर प्रहार करना। ठीक है, इसी से उन लोगों को पता चला कि आग लग सकती है। आइए देखते हैं आगे। आग की खोज इस युग की महान उपलब्धि थी। ठीक है, अब देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के औजार उपकरण, यानी कि औजार मतलब होता है उपकरण, पूरा पाषाण काल की अपेक्षा आकार में छोटे हो गए। इस समय आकृति में अनेक परिवर्तन हुए जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। नई परिस्थितियों से तालमेल बैठाने के लिए उसने छोटे उपकरण बनाना प्रारंभ किया। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई, फलस्वरूप जहाँ जहाँ बर्फ जमी थी वह पिघल गई। पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ तथा घास एवं वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश, मेंढ, बकरी आदि पैदा हुए। आइए आगे देखते हैं। मानव अपने आप इन्हीं घासों को एकत्र करने लगा। इन घासों में कई आज के अनाजों की पूर्वज थी। इनका प्रयोग मानव ने अपने भोजन में किया। इस प्रकार वह अब संग्राहक बन गया। मानव ने इसी समय कुत्ते को पालतू बनाया। कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है। आइए देखते हैं कि कैसे हुई खेती का ज्ञान। ठीक है, पुरातात्विदों का मत है कि अपने आप उगे हुए अनाजों को मानव ने एकत्र करना शुरू किया। अनाज के कुछ दाने गीली मिट्टी में अथवा इधर उधर गिरा होंगे। इन स्थानों पर फिर से वही अनाज उगे। जब मानव ने इसे देखा तब उसे ज्ञात हुआ कि इन अनाज के दाने से बार बार अनाज उगाया जा सकता है। अपने इस ज्ञान का उसने परीक्षण भी किया, तब जाकर उसे खेती का ज्ञान हुआ। अब देखते हैं आगे। आप गेहूं के कुछ दानों को गीली मिट्टी या गोबर के ढेर में डालिए। कुछ दिन बाद देखिए क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं नवपाषाण काल में। ठीक है, पुरातात्विदों का यह मानना है कि मानव ने जब से भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया तभी से नवपाषाण काल प्रारंभ होता है। यह मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन था। खेती के कारण मानव अब भोजन का संग्रह से भोजन उत्पादक बन गया। इस समय उसके पत्थर के उपकरण अधिक उपयोगी एवं सुदृढ़ थे क्योंकि उन्हें अधिक कुशलता से बनाया गया था। यह उपकरण घिसकर चमकदार बनाए गए थे, इसीलिए कुल्हाड़ी एवं हंसिया इस समय के महत्वपूर्ण औजार थे। खेती के साथ पशुपालन भी प्रारंभ हुआ। पशु
पशुओं का प्रयोग मांस व दूध प्राप्त करने के लिए किया जाता था। आप लोग इस चित्र में देखिए नौपसारकालीन औजार को, ठीक है। इसमें से कुछ हसुआ हैं, ठीक है, हंसियाँ और कुछ कुल्हाड़ियाँ हैं। चलिए आगे देखते हैं। उपयोगी एवं सुडौल थे क्योंकि उन्हें अधिक कुशलता से बनाया गया था। यह उपकरण चित्रकार चमकदार बनाए गए थे, इसीलिए कुल्हाड़ी एवं हंसिया इस समय के महत्वपूर्ण औजार थे। खेती के साथ पशुपालन भी प्रारंभ हुआ। पशुओं का प्रारंभ मांस व दूध प्राप्त करने के लिए किया गया था, ठीक है। यहाँ पे नौपसारकालीन का ये जो है औजार है। चलिए आगे देखते हैं। कुल्हाड़ी एवं हंसिया से क्या क्या किया जा सकता है, सोचिए और लिखिए। चलिए देखते हैं। मानो अब अपने खेतों के आसपास मिट्टी के घरों एवं घास फूस के छप्पर वाले घरों में रहने लगा। धीरे धीरे ये बस्तियों गांव बन गए। देखिए ये जो है नौपसारकालीन कृषि उपकरण है, ठीक है। नौपसारकालीन कृषि उपकरण है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये मिट्टी के बर्तन बनाने भी जान गए थे। बर्तनों पर, ठीक है, नगकारी एवं चित्रकारी में रंगों का प्रयोग होने लगा। इसी समय मानव ने पहिए का आविष्कार किया। इसका प्रयोग चाक के रूप में मिट्टी के बर्तन बनाने तथा सामान ढोने के लिए गाड़ी के पहिए के रूप में किया गया, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नौपसारकालीन के ये जो है बर्तन हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। खेती के लिए लोग एक ही जगह रहने लगे। फलस्वरूप गान नृत्य कौशल विकसित हुए, जैसे मूंज की टोकरी व चटाइयाँ बनाना, कताई करना, जानवरों के बालों से कपड़ा बनाना। अब उन्होंने सांस्कृतिक जीवन का विकास हुआ। शवों को दफनाने के ढंग से इनके धार्मिक विश्वास के विषय में जानकारी मिलती है। शव यानी कि मृत व्यक्ति, जो व्यक्ति मर गया है, यानी कि जो मृत्यु जिसकी हो गई है उसको कहते हैं शव, ठीक है। के साथ खाने पीने की चीजें, बर्तन, हथियार आदि भी दफनाए जाते थे। इन लोगों का विश्वास था कि मरने के बाद भी व्यक्ति इसका उपयोग करेगा। अब देखते हैं धातु काल, ठीक है। तो आइए देखते हैं धातु काल को। नवपाषाण युग का अंत होते होते पत्थर के साथ साथ धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ, जिसके कारण इस युग को ताम्रपाषाण युग कहा गया। मानव ने तांबे की खानों का पता लगाकर उससे तांबे खोदकर निकालना, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, खोदकर, ठीक है, खोदकर निकालना शुरू किया गया। उच्च तापमान में तांबे को पिघलाना तथा सांचे की सहायता से धातु द्रव को विभिन्न रूप देना भी उन्होंने सीख लिया। यह मानव विकास एक और महत्वपूर्ण खोज थी। आगे देखते हैं। धीरे धीरे मानव ने तांबे व टीन को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाना सीख लिया। मानव जीवन उसकी प्रगति एवं संघर्ष की कहानी है, ठीक है। प्रारंभिक मानव ने अपनी समस्याओं से जूझते हुए अपने को जीवित रखा, अपनी उन्नति की एवं अपने को सभ्य बनाया। तो दोस्तों,
इसमें इतना ही था। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को। ठीक है, अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चे इसको अच्छे से पढ़ सके, जान सकें। ठीक है, और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।